अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक और मज़ेदार से हलवे की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। बहुत ही आसान लेकिन बहुत मज़ेदार हलवा है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए लेंगे 2 कप सूजी, बारीक वाली सूजी लेनी है और उसे आपने पहले अच्छे से छान लेना है। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो मैं 3 कप दूध डाल रही हूँ बालाई के साथ ही। तो आप ये देख रहे होंगे कि दूध में बालाई भी है, क्योंकि इससे भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर हो जाता है, इसलिए आज मैं दूध यूज़ कर रही हूँ बालाई के साथ ही। तो इसे हम मिक्स करेंगे और उसके बाद कवर करके हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पे। इससे क्या होगा, सूजी अच्छे से फूल जाएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसे करते हैं एक साइड पे। तो अब आ जाते हैं हम अपने शीरे की तरफ। तो पैन में हम डालेंगे 2 ग्लास पानी। 2 कप हमने ली है सूजी, तो 2 ग्लास ही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें डाल देंगे 2 कप ही चीनी। हलवा बनाते हुए जो ख़ास चीज़ होती है वो इसकी रेशो होती है, बस उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो चीनी डालने के बाद जब इस तरह से मेल्ट हो जाए, उसके बाद फिर आपने इसमें डालना है 2 कप देसी घी। तो 2 कप सूजी, 2 कप ही चीनी और 2 कप ही मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी। अब शीरे के साथ ही इसे हम पकने देंगे, तो थोड़ा-सा इसको ज़्यादा ही पका लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप ज़्यादा देर कुक करेंगे तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा कम कुक करेंगे तो थोड़ा कलर लाइट रहेगा। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया और ये जो झाग आपको नज़र आ रही है वो इस वजह से है क्योंकि इसमें घी भी डाला हुआ है और ये शीरा भी है। जब थोड़ा-सा ये उबलने लग जाए और पक जाए तो फिर हम इसमें नट्स डाल देंगे। अब वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम, काजू और इसमें मैंने खोपरा लिया है थोड़ा-सा। अब 1 मिनट के लिए और इन्हें कुक करेंगे ताकि ये जो नट्स हैं ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे भीगी हुई सूजी, जिसे हमने दूध में भिगोया था 3 कप दूध में। अगर आप दूध में ना भिगोना चाहें तो पानी में भी भिगो सकते हैं। मैंने इसे दूध में भिगोया है, आप चाहें तो पानी में भी भिगो सकते हैं। उससे बस इसका कलर थोड़ा चेंज होगा। दूध में भिगोने से ये थोड़ा वाइट बनता है। अगर मैं इसे पानी में भिगो देती तो फिर इसने डार्क ब्राउन कलर का बनना था। तो मैंने दूध में भिगो दिया है, इसलिए ये थोड़ा वाइट है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और फ्लेम यहाँ कर देंगे मीडियम टू लो, ताकि अच्छे से सूजी जो है वो कुक हो जाए और शीरे में अच्छी तरह पक जाए। तो साथ-साथ चम्मच ज़रूर चलाते रहेंगे क्योंकि ये लगने का इसका बहुत ज़्यादा डर होता है, तो ये लगना शुरू हो जाती है। और ये देखें, ये साथ ही कुक होने लगी है और दानेदार भी बनना शुरू हो गई है। इस तरह से जब आप हलवा बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार और दानेदार हलवा बनता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मखनी हलवे की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है कि इसे हमने शीरे में बनाया है और शीरे में ही हमने देसी घी भी डाल दिया था। तो ये देखें, ये सारा शीरा जो है ये सूजी ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है और बन गया है मज़ेदार सा, सॉफ्ट सा, दानेदार सूजी का हलवा। बहुत मज़े का है और इसकी पहचान ये देखिए, इसने घी भी छोड़ दिया है। एक अच्छे हलवे की पहचान यही होती है कि जब वो रेडी होता है तो उसका घी जो है वो सेपरेट हो जाता है और उसका भी बड़ा मज़े का फ़ायदा होता है कि आप वो घी जो है, अगर आपको ज़्यादा लगे कि सेपरेट हो गया, वो तो आप निकाल दें। नेक्स्ट टाइम किसी और हलवे में यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। तो ये देखिए, ये कितना दानेदार है और कितना मज़े का है। बहुत मज़े का बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आएँगे हम एक और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।